Hello guys, welcome back again. Today's topic is inductive effect. So today we will discuss about inductive effect. So let's get it started. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ये समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, अब किसी भी चीज़ की शेयरिंग होती है तो वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई पार्टी रखी अपने घर पर और आपने और आपके छोटे भाई ने दोनों में उसने अपना अपना शेयर डाला, ठीक है, दोनों ने अपने अपने आधे आधे पैसे डाले, तब एक पार्टी आपने ऑर्गेनाइज करी, अपने घर पर एक पार्टी रखी आपने। तो आप दोनों ने जो आधे आधे जो पैसे डाले तो आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, शेयरिंग हुई। किस चीज़ की? पैसे की शेयरिंग हुई। किसी भी चीज़ की शेयरिंग होना मतलब कि बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनना। तो आप दोनों ने जब उसमें पैसे डाले तो एक बॉन्ड बना। वो बॉन्ड कौन सा बना? वो बॉन्ड बना कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड, आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आपके बीच में किसी भी चीज़ की शेयरिंग हुई, दो लोगों के बीच में किसी भी चीज़ की शेयरिंग हो रही है, मतलब उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है और वो बॉन्ड कौन सा बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्ड तो आपको क्लियर हो गया कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, मतलब दो लोग आपस में अपना अपना पैसा, इलेक्ट्रॉन कुछ भी डाल करके कोई एक चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी एक चीज़ बना रहे हैं अपना अपना आधा आधा पैसा लगा करके। तो मतलब कि उनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है और उसी बॉन्ड को बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी इसी एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक पार्टी रखी और आप थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप ज़्यादा ताकतवर हो और आपका जो छोटा भाई है उसने भी उसमें आधे पैसे डाले, लेकिन वो थोड़ा सा वीक है, मतलब वो इतना वो नहीं है, लड़ने वाला नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा लड़ने वाले हो, स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा ब्रेव हो। तो पता है आपने क्या किया कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आपने क्या किया कि उसको उस पार्टी में आने ही नहीं दिया। मतलब कि शेयरिंग तो दोनों ने करी, 50% आपकी शेयरिंग, 50% आपके भाई की शेयरिंग। लेकिन जब पार्टी ऑर्गेनाइज की गई तो आपने क्या किया कि अपने छोटे भाई को पार्टी में आने ही नहीं दिया। मतलब कि उसका शेयर तो ले लिया लेकिन उसको पार्टी में नहीं आने दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, इसलिए आपने सारी की सारी पार्टी का जो क्रेडिट था खुद ने ले लिया कि ये पार्टी आपने करी है, लेकिन उसमें शेयरिंग आपके भाई की भी थी। तो इंडक्टिव इफेक्ट का इन दोनों चीज़ों से क्या मतलब है? तो इंडक्टिव इफेक्ट भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है कि जब दो एटम के बीच में कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वो जो बॉन्ड है वो उस एटम की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, चलो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। Inductive effect may be defined as shifting of electrons in covalent bond from lower electronegativity to higher electronegativity। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है जैसा कि मैंने अभी बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग तो होती है, लेकिन वो किस तरीके से होती है? तो यहाँ पर ये मेंशन भी कर रखा है कि लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट मीन्स कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इसको ऐसे समझो कि जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा, और जो थोड़ा ऐसा ही इंसान है जो ज़्यादा ताकतवर नहीं है वो बेचारा ऐसे ही रह जाएगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा, वो उसका शेयर भी ले जाएगा जो ज़्यादा ताकतवर होगा। तो जो ज़्यादा ताकतवर होगा मतलब कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और जो कम ताकतवर है मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उससे इलेक्ट्रॉन छीन कर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो अपने पास रख लेगा। तो यही है कि कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर ये दे रखा है CH3 CH2 CH2 और इन दोनों के यहाँ पर ये X से रखा है। समझ लो ये एक सिस्टम है और ये एक ग्रुप है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर ये आपको दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो इसने दिया है और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है।
अब क्योंकि ये वीक पर्सन है और ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ये कुछ कर ही नहीं सकता, इसमें इतनी ताकत है नहीं, ये डरपोक है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसने क्या किया, इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें इसका सिर्फ 50% पार्ट है इस वाले का, इसमें 50% पार्ट है, लेकिन फिर भी इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए। तो अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो हमारे पास यहाँ पर ये CH3 है, ये CH2 और यहाँ पर ये X है। तो अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, तो मतलब इन दोनों की कोई जान पहचान नहीं है या नोन है एक दूसरे के लिए। तो इसने क्या कहा, इन दोनों ने बोला कि चलो भाई हम अपनी जान पहचान बना लेते हैं। तो जान पहचान बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो इसने बोला ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन आप दे दो, एक बॉन्ड बन जाएगा, अच्छा सा रिलेशन बन जाएगा हम दोनों के बीच में। बोला ठीक है। तो लेकिन ये वाला जो था X, ये बहुत ज़्यादा चालाक था। इसने क्या किया, क्योंकि इसका तो इसमें सिर्फ 50% पार्ट इसका है इस बॉन्ड में और 50% पार्ट इसका है, लेकिन ये चालाक निकला, इसने पूरा का पूरा बॉन्ड अपनी तरफ खींच लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए। अब क्योंकि इस पर पहले से भी इलेक्ट्रॉन थे और इसने और दूसरे के इलेक्ट्रॉन भी ले लिए, तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा और इन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसके पास तो खुद के इलेक्ट्रॉन जो थे वो भी छीन ले गए। तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा CH3 CH2। अब यहाँ पर बॉन्ड तो रहेगा नहीं क्योंकि इसने खींच लिया, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर पार्शियली नेगेटिव। इस पर सबसे ज़्यादा चार्ज आएगा क्योंकि बिल्कुल इसके पास से ना, इस पर थोड़ा कम आएगा, इस पर सबसे कम आएगा। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में। तो ये कैसे ट्रांसफ़र हुए, ये लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसने क्यों खींच लिए, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये क्यों कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये डरपोक है, इसलिए ये कुछ नहीं कर पाया। अब पढ़ेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको +I भी बोला जाता है, और सेकंड है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको -I भी बोला जाता है। तो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे बड़ा रोल है। इंडक्टिव इफेक्ट में इन दोनों चीज़ों का रोल है। क्यों है, क्योंकि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो जो तभी तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और जो एटम होते हैं दोनों, उनमें से वो शेयर इलेक्ट्रॉन को ही तो खींचते हैं, वो एटम खींच लेते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम और ग्रुप इज नोन एज +I इफेक्ट या फिर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मतलब कि किसी को दे देता है इलेक्ट्रॉन को, उस ग्रुप या एटम को बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। अब ये आपको, ये एक टेबल है इसकी छोटी सी, जो आपको याद करना वैसे तो चाहिए, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। पर ये एक इसकी वो है टेबल जो कि आपको याद करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन इसका ज़्यादा काम नहीं है। तो हम सेकंड पढ़ते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, उसको कहते हैं -I इफेक्ट या फिर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसकी भी एक टेबल है, वो ये है। तो ये भी आपको, आपकी मर्जी है, आप याद करना चाहो तो और अच्छी बात है, नहीं भी करो तो भी ठीक है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ इतना बता रखा है कि अगर इसकी बात करें तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो कौन कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा, कौन सबसे कम डोनेट करेगा। ये जो बीच में ग्रेटर देन लगे हुए हैं, इनका मतलब सिर्फ यही है कि कौन सबसे ज़्यादा करेगा। तो इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है ये, तो आपकी मर्जी, आप याद करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहो तो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मतलब कि दान करता है, उसके पास मतलब है और वो दान कर रहा है अपनी कोई भी चीज़, तो मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को
मतलब भिखारी है, वो दूसरी की चीज़ को लेने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है, तो उसको कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। सपोज देखो ये हमारे पास ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर इसने तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो मतलब कि ये क्या है, ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इस पर चार्ज भी माइनस आया देखो। और इससे इलेक्ट्रॉन, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दान कर दिए कि जी ले अपनी ज़िंदगी, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, अपना शेयर भी दे दिया इसने, इसको कुछ भी नहीं कहा इसने। तो ये क्या है, ये दान करने वाला हो गया, तो ये हो गया दानी। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो आई होप कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट और उसके टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और आपको कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वो भी पता चल गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये थोड़ा थोड़ा पता चल गया। लेकिन अगर आपको डिटेल में पता करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, आप वहाँ जा कर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।